सबसे पहले शो में बात कर लेते हैं नई लिस्टिंग की। दरअसल ब्रांडेड फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी कोरोना रेमेडीज की लिस्टिंग दमदार रही है। एनएसई पर 38% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है। 1062 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 1470 पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ नीरव मेहता। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस, स्ट्रॉन्ग मार्केट डेब्यू आपने किया है। 30 अच्छे प्रीमियम पर लिस्टिंग होते हुए दिखाई दी है। एक्शन इनफैक्ट हमने ग्रे मार्केट में भी काफी तेजी से बढ़ते हुए देखा था लिस्टिंग से पहले। लेकिन अब आगे के ग्रोथ प्लान, आगे की प्लानिंग को आपको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इनफैक्ट क्या प्लान यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड रहेगा, अगर हम एक्सपेंशंस की बात करें या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नीड की बात करें, किस तरीके से आईपीओ प्रोसीड्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे? So first of all, thank you so much for inviting over here at the show. And I would like to welcome the new shareholders to the family of Corona Remedies Limited. Overall, हम लोग 4 सेक्टर्स में है: वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो मेटाबॉलिक, पेन मैनेजमेंट एंड यूरोलॉजी। इस सेक्टर के अंदर हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। जो हम लोग है ही आज एक अव्वल पोजीशन पे, पर उसको और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी एक नए सेक्टर में भी हम एंटर होना चाहते हैं आने वाले साल में, जिसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। वी विल ऑल्सो बिन एंटरिंग इनटू द न्यू ओबेसिटी GLP-1 प्रोडक्ट ऑल्सो इन डेज टू कम। सो हम लोग पूरी तरह से इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में जो अपनी पोजीशन है वो बनाए रखने के लिए सारी कोशिश करने वाले हैं। ओके अच्छा, अगर हम अब ओवरऑल आपके रेवेन्यूज को बाइफरकेट करके देखें तो इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि जो आपके मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज है वो इंडियन मार्केट से हैं, अराउंड 96% के आसपास। और स्पेशली जो विमेन हेल्थ है वहां पर आपका काफी फोकस है। तो कितना कंट्रीब्यूशन अभी इन रेवेन्यूज, इन सेल्स विमेन हेल्थ सेगमेंट से आ रहा है और क्या प्लान है इस पर्टिकुलरली इस सेगमेंट को लेकर? हमारा 28% कंट्रीब्यूशन करीबन वुमेन्स हेल्थ केयर से आ रहा है और बाकी के 3 सेक्टर में इक्वली डिवाइडेड है। हमारा 75-80% का कंट्रीब्यूशन ये 4 सेक्टर से आ रहा है और बाकी अदर्स थेरापी से आ रहा है। वुमेन्स हेल्थ केयर का पार्टी इनफर्टिलिटी है, जिसके अंदर हम एक फोकस होके एक वर्टिकल नया लॉन्च करने की कोशिश करने वाले हैं। और हम लोग इनफर्टिलिटी आने वाले साल में हमारा R&D टीम उसके ऊपर काम कर रही है। हम थोड़े टाइम में उसके ऊपर और विस्तार से आपको डिटेलिंग के साथ बात करेंगे। बट वी आर वर्किंग ऑन टू लॉन्च इनफर्टिलिटी इन द इंडियन मार्केट। ओके और अगर हम बाकी सेगमेंट्स के आउटलुक को समझे, फिर चाहे वो कार्डियो हो, पेन मैनेजमेंट हो, यूरोलॉजी हो या फिर अदर थेरेपेटिक सेगमेंट्स हो, कितना कंट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स का है फिलहाल और कहां पर ज्यादा फोकस रहने वाला है यहां से? करीबन 26% का कंट्रीब्यूशन कार्डियो मेटाबॉलिक का है। रेस्ट 2 इक्वली डिवाइडेड है, 28, 26 एंड रेस्ट इक्वली बीन डिवाइडेड इनटू 4। कार्डियो मेटाबॉलिक में जो नया ओबेसिटी ड्रग आ रहा है GLP-1, जो मार्च 26 में ऑफ पेटेंट होगा, एंड ऑफ द मार्च 26 में ऑफ पेटेंट होगा, जिसके ऊपर हम सेमाग्लूटाइड के ऊपर हम 2 साल से काम कर रहे हैं। सो वी आर ऑप्टिमिस्टिक ओवर देयर ऑल्सो, बिकॉज मार्केट में एक नया मॉलिक्यूल आएगा नई संभावनाओं के साथ और अफोर्डेबिलिटी के साथ। शायद इंडिया के कोने कोने तक ये प्रोडक्ट जा सकता है। वी आर बीन वर्किंग हार्ड फॉर दैट मॉलिक्यूल टू लॉन्च इन अवर किटी। ओके अच्छा नीरव जी, अगर कोरोना रेमेडीज की पास्ट एक्विजिशंस की बात करें तो वो काफ़ी चर्चाओं में रही हैं और इनफैक्ट जो फाइनेंशियल ग्रोथ रही है उन रेस्पेक्टिव एक्विजिशंस में वो भी काफ़ी स्ट्रांग रही है। फॉर इंस्टेंस सनोफी से जो आपने बिजनेस एक्वायर किया या फिर अबॉट या फिर ग्लेक्सो, क्या प्लान्स है फर्दर एक्विजिशंस को लेकर? किन सेगमेंट्स में आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें? हम लोग अभी जिस सेगमेंट में है वहां अगर कुछ थेरापी गैप हमारे पास मिले और उसके अंदर एक्विजिशन की प्रोडक्ट मिले या कोई ऐसी एक्विजिशन की प्रोडक्ट मिले या पोर्टफोलियो मिले जिससे हम कोई नए सेक्टर में जा सकते हैं, हम सारी संभावना के ऊपर काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बट जैसे ही कुछ होगा वी विल बी ऑप्टिमिस्टिकली वर्किंग ओवर देयर। हम लोग जो थेरापीज में गैप है उसके साथ नए एक्विजिशन को करने के लिए आज तक हमने ग्लेक्सो से, अबॉट से, सनोफी से और बायर से जो करा है वही हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बट हम देख रहे हैं कुछ भी हमको संभावनाएं बनी, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ओके अच्छा नीरज जी, एक फाइनल क्वेश्चन मैं देख रही थी कि FY23 में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो थे वो 15% के आसपास थे और रिसेंट क्वार्टर्स में जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो 20-21% की हैं। तो काफ़ी डिसेंट ग्रोथ रही हो पास्ट ईयर्स। क्या आउटलुक या एक ट्रैजेक्टरी आप शेयर करना चाहें वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर
या फिर नए लॉन्चेस को लेकर, या फिर आपके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इसी रेंज में सस्टेन होंगे या आगे और भी बढ़ सकते हैं? नो, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अगर देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो 3 प्रकार का रेवेन्यू ग्रोथ आता है, वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ और न्यू इंट्रोडक्शन ग्रोथ। इंडस्ट्री का अगर लास्ट 2-3 साल से अगर देखें तो न्यू इंट्रोडक्शन और प्राइस ग्रोथ से ही ग्रोथ हुआ है मेजरली। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ से भी उतना ही ग्रोथ हुआ है और उसके तहत ही आज हम इंडिया की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है आउट ऑफ टॉप 30 फार्मा कंपनी। सो विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड। सो वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ और न्यू इंट्रोडक्शन के साथ हम अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रेवेन्यू में चालू रखेंगे। फार्मा बिजनेस में अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ होता है तो एम्प्लॉय कॉस्ट और एसजीएनए कॉस्ट घटता है, रिजल्टेड आपका ईबिटा और पैट बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस ट्रेजेक्टरी से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है उसी ट्रेजेक्टरी से हमारा ग्रोथ रहेगा। अब थोड़े ही दिन में हम Q2 के रिजल्ट्स देंगे, मुझे लगता है कि तब हम उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में मार्जिन्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया नीरव जी आने के लिए शो में और एक क्विक आउटलुक आगे के प्लान्स पर देने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड कंग्रेचुलेशंस आपको अगेन आपकी दमदार लिस्टिंग के लिए। चलिए, तो ये तो कोरोना रेमेडीज की बात हुई जहां लिस्टिंग हुई है आज, और अभी भी स्टॉक 38